एक बार हमारे पास टिकट आने दे, कोई टोयन बंदा इनका इतने कूद रहे हैं, इतने हमारे पास टिकट नहीं आती। जिस दिन टिकट हाथ में आई, ये जो कांग्रेस वाले हैं इन्होंने सब आपस की फूट में का शिकार होंगे। सब ने एक दूसरे के गिला जूता बजाना है, एक दूसरे की टांग खींचनी है। और हमारे टिकट आते ही तो भी कह तो रहा हूँ 40,000 वोट बैंक तुम्हारा अपना है। बीजेपी का जो वोट बैंक अलग से है, जो अब नवीन जिंदल जी ने 50,000 वोट लिए हैं यहाँ से, बीजेपी के 50,000 वोट मिले, 40,000 वोट बैंक हमारा है। अब मैं गारंटी से कहूँ, लिख के दूँ, हमारा कम से कम जब 90 से 1 लाख के बीच में हमारे वोट बैंक रहेगा। हम इतने वोट ले देंगे और इनकी फूट भी मारेगी इनको। जी, कांग्रेस पार्टी नेताओं की अगर बात करें, चुनाव प्रचार चला हुआ है, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो कैसे दिखते तूफानी दौरे चले हुए हैं, तो कितना असर पड़ेगा चुनाव पर, भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर? अभी तो सारे जितने भी नेता हैं तूफानी दौरे, जनसभा कार्यक्रम लगातार करेंगे, चुनाव को तो बड़े बड़े दावे करेंगे, घोषणा करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाता, दिखते नहीं कोई सभी। कैसे देखो कदे कितनी अभी दावे फैल निकल जा, आपकी सच्चाई में जो बातें हैं खत्म लिखना, कदे बाद में थोते ले लिखना दावे सारे। जी, भारतीय जनता पार्टी में अगर बात करें, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं टिकट की दौड़ में, अपने आप को कितना मजबूत देखते हो? और बहुत सारे नेता उनकी टिकट काट पाओगे आप? अगर बात करें कलायत विधानसभा में, कांग्रेस पार्टी कौन से दिग्गज नेता है भाई आपकी टक्कर ले सकते हैं, आप मुकाबला कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलने के बाद? आपका कौन से नेता हैं? यदि पहले पैसे दे के लगेंगे या कार्यकर्ता को लगाओगे या पैसे दे के लगाओगे तो वो तो भ्रष्टाचार करेंगे। हमारी सरकार में जो भी भर्ती हुए ईमानदारी से भर्ती हुई सारी की सारी, 1 रुपया किसी ने दिया नहीं आज तक। मैं उन रिकॉर्ड बात करूँ, कोई हो तो साबित करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कलायत विधानसभा चुनाव 2024, कलायत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसको मिलेगी और किसका टिकट कटेगा, किसका बचेगा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुरेश राविस जी हैं, जो पुराने नेता, उनसे खास बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर, क्या कुछ समीकरण है और क्या कुछ चुनावी हालात हैं। सबसे पहले चैनल स्वागत है सर आपका। आपके कैथल ब्रेकिंग टीवी का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जी, अगर बात करें कलायत विधानसभा चुनाव 2024, बहुत सारे भाजपा के नेता, बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, चुनावी माहौल क्या कुछ देखते हैं और क्या कुछ समीकरण रहेंगे कलायत विधानसभा के? नेता तो देखो सभी पार्टियों में हुआ है। नेता तो बीजेपी के भी हैं जो टिकट मांगेंगे, कांग्रेस के भी मांगेंगे, इनेलो के भी मांगेंगे जी। मगर ये जो व्यक्ति जनाधार रखता होगा, जिसका हल्के में जनाधार होगा, जिसका अपना एक वोट बैंक फिक्स है, अच्छा वोट बैंक होगा जी, जिसके गांवों का प्रभाव पड़ता होगा, तो और उसकी मेहनत को देख के पार्टी टिकट जो भी देगी और वही आदमी सीट निकाल लेगा। जो भी हो, किसी भी पार्टी का हो, जिसका जनाधार है, जिसके अच्छा वोट बैंक लेके चल रहे अपने साथ, जिसके गांवों का प्रभाव है, तो निकलेगा, अगर वो किसी भी पार्टी का हो। जी, भारतीय जनता पार्टी में अगर बात करें, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं टिकट की दौड़ में, अपने आप को कितना मजबूत देखते हो? और बहुत सारे नेता उनकी टिकट काट पाओगे आप, कैसे देखते हो? भाई बात ये है, बिट्टू जी कार्यकर्ता, हम तो पार्टी के एक सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। पहली बात तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सबका साथ देंगे और उसको चुनाव जिताने में पूरी कोशिश करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि पार्टी हमें टिकट नहीं देगी, क्योंकि यदि पार्टी में वरिष्ठता के हिसाब से देखें तो मुझसे वरिष्ठ कोई टिकटार्थी आज की टाइट में है नहीं, जिसका इतना वोट बैंक हो, जिसका प्रभाव हो। मैं कल्ला व्यक्ति ऐसा हूँ जिसने कलैत के अंदर 2 रैलियाँ की हैं। 2014 में एक बहुत बड़ी जनसभा रैली बालू मंडी में करी थी। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की करी थी, जिसमें 5,000 आदमियों को हमने देसी घी का खाना बनवाया था। तो कल्ला व्यक्ति हूँ जो प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य है और जिसके करीब 40,000 वोट अपने घर से लेके चलेगा, वो भी मैं कल्ला ही आदमी हूँ। भारतीय जनता पार्टी नेता हैं, उनका क्या लगा आपने, वो क्या कुछ समीकरण लगा उनका, मजबूत है कितना देखो बाकी ना? तो मैं बता तो रहा भाई, कल्ला ही मुझे तो लगता नहीं है कि भाई हमें पार्टी टिकट ना देगी, क्योंकि मेरे से मजबूत
व्यक्ति आज की तारीख में तो शायद मैं नहीं कह सकता कोई होगा, जी क्यों जिसने दो रैलियां करा ली, जिसके 40,000 वोट करके हों, उससे मजबूत क्या होगा। जी कांग्रेस पार्टी नेताओं की अगर बात करें, चुनाव प्रचार चला हुआ है, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो कैसे दिखते तूफानी दौरे चले हुए हैं, तो कितना असर पड़ेगा चुनाव पर, भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर? भाई बिट्टू जी, एक बार टिकट आन दो, मारे एक बार टिकट आ जाओ, ना कांग्रेस टोई पाओगी, ना कांग्रेस का कोई कैंडिडेट टोई पाएगा। अच्छा, जब हमारे 9-10 गांव जो वोट मांगने चलेंगे नहीं, तूड़ी सूड़ी चलेगी, अच्छा, ना कांग्रेस टोई पावे, ना कोई नल्ले टोई पावे, अच्छा, क्यों जिसके 40,000 वोट अपने हों करके, पार्टी का वोट बैंक अपना अलग से है, 40,000 तुम्हारे घर के हैं। अच्छा, फिर आ जा भाई, फिर हमारे खाब का, हमारे गांवों का प्रभाव इतना है भी जो हमारे गवांड है वह भी हमारे तबाद जाएंगे, अच्छा, हमारे गवांडा की भी हमारे पे वोट आओगी। और फिर सबसे ज़्यादा रिश्तेदारियाँ भी हमारे आसपास ही हैं हल्के में, क्योंकि हमारा बंगर का आदमी इतनी दूर रिश्तेदारी तो करता नहीं, तकरीबन 90% रिश्तेदारियाँ हल्के के अंदर ही हैं सारी की सारी। जी, तो हमारे एक बार टिकट आ जाओ, कम से कम हम 50,000 वोटों से जीतेंगे किले हल्के से। अच्छा, तो इतना डिफेंस? अरे 40,000 वोट तो हम अपने घर के लेके चल रहे भाई, अच्छा जी। और बाकी बीजेपी का वोट बैंक अलग है। और कांग्रेस के नेताओं का क्या लगे फिर अपना समीकरण, उनका क्या मिले, जो टिकट पाऊंगे आपके सेमी टिकट मिलने के बाद? भाई जब टिकट आपकी नहीं, कोई ऐसा काम में बढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अच्छा, बढ़ना ही छोड़ देंगे, एक तरफा मोल हो जाएगा, कहाँ बढ़ेंगे फिर। मैं क्या तो रहे 50,000 वोटों से तुम जीतेंगे। एक बार टिकट पार्टी का इकबान का आदेश हो जाओ, एक बार उनका आशीर्वाद मिले, वो टिकट दें, 50,000 वोटों से तुम जीतेंगे। अच्छा, तो अगर बात करा जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हैं टिकट की दौड़ में है, अंदर खाते नहीं छुरा को पाएंगे, आपके अंदर खाते रहने की कोशिश नहीं करेंगे, स्टार्टिंग कर लगे कांग्रेस के अलावा, कैसा लगा अब टिकट मिलने के बाद आपने भारतीय जनता पार्टी की? भाई ऐसा कोई नहीं है, आगे कोई छुरा को पे या हराने की कोशिश करेगा। पीठ पीछे बार बहुत बहुत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, टिकट कटने के बाद आपने पता ही है, फिर बदलता लेंगे अपने वो। आप बिल्कुल मानो, मैं आपकी बात न मानूं भाई, एक आधा नेता है ऐसा, वो जो ये सोचेगा भाई इसको अभी हरा दो, आगे रास्ता साफ हो जाएगा, होता है एक आधा, हर पार्टी में होता है एक आधा आदमी ऐसा। मगर जब हमारे टिकट आओगी नहीं, उस व्यक्ति की जिसके बारे में आप कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, जो आप इशारा कर रहे हो मैं समझ रहा हूँ उस तरफ, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हमारा तो दबदबा इतना है इस एरिया में, कलियात हल्के में, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी ताकि वो हमारे खिलाफ जाकर और यहाँ राजनीति कर लगा कलियात हल्के में। अच्छा, कलियात हल्के में हमारे खिलाफ जाकर वो राजनीति कर ही नहीं सकता, अच्छा, बिल्कुल गारंटी करें हम। जब हमारी टिकट आओगी, ये समझ लो 9 गामा की 10 गामा की टिकट है, या 10 गामा की टिकट आओगी, और हमारे इतना दबदबा है यहाँ, अभी सारे के सारे हमारे साथ आना पसंद करेंगे, हमारा विरोध करना कोई पसंद नहीं करेगा। अच्छा, तो अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, गांव में नहीं कुछ नहीं दिया जाता, आपने पता ही, लगातार विरोध होते हैं, किसान आंदोलन का बहुत असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, क्या दिखते हैं आप? भाई देखो ऐसे है ना, तो कभी ऐसा हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव में नहीं घुसने दिया होगा, हम सब गांव में ही रहे, हमेशा लोगों के बीच में रहा। और दूसरी बात, किसान आंदोलन का, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, और जब किसान के बेटे अगर टिकट आएगी नहीं, जब हमारे टिकट आओगी, तो हमारा भाईचारा इतना बड़ा है, इतना मजबूत भाईचारा है, तो वो हमारे किसान भाई वोट मांगते फिरेंगे, वही वोट मांगेंगे, उन्हीं का चुनाव है, वो उनका खुद का चुनाव है, वो खुद विधायक होंगे, वो खुद चुनाव लड़ेंगे, वो खुद वोट मांगेंगे। मैंने इतनी मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ेगी जितनी मेहनत वो करेंगे। अच्छा, जो मेरे भाईचारा है, जो किसान जिनकी बात कर रहे हो, वो खुद वोट मांगेंगे। जी, अगर बात करें कलायत विधानसभा में कांग्रेस पार्टी कौन से दिग्गज नेता है भाई आपकी टक्कर ले सकते हैं, आपका मुकाबला कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलने के बाद? आपका कौन से नेता है वो? भाई मुझे नहीं लगता हमारे टिकट आने के बाद जब वो कांग्रेस पार्टी को टिक पाऊंगा। अच्छा, मुझे लगता किसी से मुकाबला होगा, कोई मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मुकाबला एक तो कोई नेता होगा, एक दो नेता भैया टक्कर के हैं, मेरा बैलेंस बिगाड़ सके, टक्कर में आ सके, सिस्टम है उलझा सका। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ हम 50,000 वोटों से तो जीतेंगे, मुकाबला का सवाल ही कहाँ पैदा होता है, मुकाबला तो होना ही नहीं। जयप्रकाश जी का लड़का क्या लगा विकास सारण का, अगर चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला तो कैसे लगा मोल?
कितना असर पड़ेगा? दो पार्टी विकास की बात करें। हाँ जी, एक ही पार्टी भी टिकट जाट समाज को दे देती है, और अब कैसे देखो आप? विकास की बात कर रहे हो? हाँ। विकास सारण के क्या काम है भाई? 3-4 गाँव से खुद के हैं जी। विकास सारण के वो 5 गांव बोलते हैं अपने भाई, हमारे 5 गांव हैं, और उनके दम पे उसको ये होता है कि हमें वोट मिलेगी वहाँ से। बिल्कुल। पर मैं आपको एक और गारंटी से बात बताऊं, विकास सारण के पिताजी ने आज तक लोगों को थिप्पी लगाई है झूठी, लोगों को आश्वासन देने के अलावा, थिप्पी मारने के अलावा काम नहीं करे। विकास सारण के गांवों में जो उनके भाई हैं, भाईचारा है, वो आज इतने उकता चुके हैं, उनसे तंग आ चुके हैं, उनके सब बार बार शक्ल देख के। काम उन्होंने किसी का कुछ किया नहीं, झूठी थिप्पी मारी है। पहली बात तो हम उनके गांवों से जीतेंगे। अच्छा। और दूसरी बात भाई, हमारा तो कल्ला एक के गांव इतना बड़ा है, उसके सारे गांव की वोट। कौन सा गाँव आपका मेन? हमारा बाड़ू गांव है। अच्छा। गुलियाना बाड़ू का गांव है, तो हमारे बाड़ू के 10 गांव हैं। अच्छा। तो हम बाड़ू में से ही बसे हुए हैं सारे। हम एक ही दादा की औलाद हैं, एक बुजुर्ग से हम सब चले हुए आए हैं। तो हमारी जड़ें ऐसी हैं जैसे दुबड़ अपना घास की जड़ें हुए हैं, बिलना और जीरे गिरा। तो हमारे नाते रिश्ते ऐसे हैं, हम एक बुजुर्ग से की औलाद हैं, तो भाईचारा हमारा बहुत ज़्यादा है, मजबूत है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो हमारा तो एक ही गांव इतना बड़ा है, एक ही हमारे तो एक गांव की वोट उसके 5 गांव की वोट बराबर है। अच्छा। यदि इसमें भी आएगा तो पहली बात तो हम उनके गांवों से वोट लेंगे तो जीतेंगे। अच्छा। क्योंकि मेरा उनके गांवों में भाईचारा बहुत अच्छा है, और वो लोग जेपी से तंग आ चुके हैं। जी ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी से टिकट अभी कट जाती है, खुद नगास्ता एग्जाम्पल चलते हैं, तो जो जिसको टिकट मिलेगी समर्थन करोगे उसका, या अंदर खाता आप भी छोरा गुप हो गए, या क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? क्योंकि मजबूत नेता आप कह रहे हो, मैं अपने आप को 40 वोट मेरे खुद के हैं, तो कैसे देखो, नजरिया क्या रहेगा आपका फिर इसमें? भाई दोस्त ऐसे है बात, यदि मैं कोई इस तरह का काम करता, छुरा घोपने वाला या खिलाफत करता, तो पिछली बार माननीय मंत्री हमारी कमलेश डांडा जी जो विधायक है अभी, वो जीतती नहीं, वो चुनाव नहीं जीत पाती। यदि मैं उनकी खिलाफत करता तो वो चुनाव नहीं जीत पाती। अच्छा। तो हमें तो ये बात सिखाई जाती है पार्टी के अंदर, हमारे अंदर तो पार्टी के गुण भरे हुए हैं, जो पार्टी का आदेश सरमत थे। अच्छा। पार्टी ने कह दिया जिसको टिकट देके भेज दी, हम उसके साथ खड़े हैं। यदि हम विरोध करते तो कमलेश भी नहीं जीतते थी। कमलेश आज मंत्री नहीं होती, आज विधायक नहीं होती। अच्छा। हम पार्टी के साथ हैं, जो पार्टी के आदेश दे के आती देती है, हम उसके साथ खड़े हैं। और ना हमारा कोई ऐसा विचार ये पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम कोई आज़ाद चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी में जाओगे, इसी पार्टी में रहेंगे, इसी पार्टी में काम करेंगे। टिकट मेरा अगर ऑफर आ रहा है तो ज्वाइन करोगे कांग्रेस पार्टी, चुनाव लड़ोगे कांग्रेस पार्टी का? भाई ये विचारधारा की बात हुआ है, आपका दिल के मानना है, क्योंकि टिकट वहाँ कट जाती है भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करोगे आप, चुनाव लड़ सकोगे कांग्रेस पार्टी से फिर आप? भाई ये विचारधारा की बात होती है, ऐसे नहीं कोई कहीं भी जाके खड़े हो जाता। हमारी विचारधारा, मेरी विचारधारा कांग्रेस से मिलती नहीं। अच्छा। यदि मेरी विचारधारा कांग्रेस से मिलती तो मैं शुरू में कांग्रेस में जाता, बीजेपी में काम ही नहीं करूँ था, ना भी बीजेपी में आंदा। मैं 14 में मेरी टिकट कटी, 14 में मेरे को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बुलाया, माननीय रणदीप सुरजाला का भी ऑफर आया, भैया आ जाए इधर आ जा, अच्छा। हम आपकी टिकट पे विचार कर सकते हैं, आप इधर आ जाओ। मैं नहीं गया। 19 में भी मेरे को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बुलाया, मैं फिर भी नहीं गया। एक विचारधारा की बात हुआ है। पर बताओ 2024 में टिकट के मामला में कितने मजबूत देखो, टिकट में नाम बचेगा आपका हाईकमान पे, और क्या लगा फिर चुनाव में के समीकरण दिखा अपना फिर साहब है कि इस बार फिर वही हालात पिछले बड़े कभी अभी भी? दोस्त कई ना 12 साल में तो कोल्डी के बाग भी जाके ना। अच्छा। बोलते ना ऐसी कहावत है। तो भाई 12 साल मैंने भी इस पार्टी में आइंदा हो गए। 2012 में आया था, तब से निरंतर पार्टी के काम कर रहा हूँ, रैलियाँ कर रहा हूँ, जलसे कर रहा हूँ। और आदमी का ना ये नहीं होता भी हर समय मेहनत ही काम, भाई भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। मेहनत तो आप करते रहो, मेहनत तो आपने करते रहना पड़ेगी, बिल्कुल, मगर भाग्य भी बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपका भाग्य आपके साथ नहीं होता, आप कितनी मेहनत कर लो, आपकी मेहनत इधर ही रह जाए। जब आपका भाग्य भी जोर लगाओगा और आपकी मेहनत भी साथ देगी, बात तो तभी बनती है। तो इसीलिए मैं किसी को दोषी नहीं मानता, भाई मेरे को टिकट नहीं मिली या मेरी टिकट कट गई, मेरे भाग्य में नहीं थी। मगर जब भाग्य जब साथ देता है तो
आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाए। आज हमारे सीएम को देखो, नायब जी को, सिर्फ 10 साल के अंदर वो विधायक भी बन गए, मंत्री भी बन गए, प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए और सीएम भी बन गए हरियाणा के। किस्मत ही तो है। 50 साल की उम्र में विधायक बने थे पहली बार, और सीएम भी बन लिए 10 साल में। तो ये जब आपका समय आएगा नहीं, आप तभी आगे बढ़ पाओगे। किस्मत कहते हैं, किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता और समय से पहले भी कुछ नहीं मिलता। जी, कलायत विधानसभा में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी कि विकास के मामले में कितने नंबर दोगे, क्या लगा फिर इस बार में कितने नंबर दो आपने, वाकई में काम हुए? कलैत विधानसभा में विकास कार्य 2014 से 2019 के बीच में बहुत विकास कार्य हुए। कलैत प्रॉपर, कलैत के अंदर सड़क हैं, सीवरेज हैं, कॉलेज बनाया, कम्युनिटी सेंटर बनाया, सेक्रेटरीट बनाया, हॉस्पिटल बनाया। अभी राजौंद में भी अभी प्लांट आया है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 1 करोड़ कुछ 10 लाख का 15 लाख के आसपास का है। जी, हम जनता के बीच में जाते हैं ज़्यादातर कलायत विधानसभा में, सर्वे की रिपोर्ट आपको बताऊं जानी मन, तो जनता बिल्कुल ठगा महसूस करा वोट देने के बाद, बस तैयारी है भाई जो मौजूदा विधायक थे हमारे, अब ग्राउंड पे जो काम होने चाहिए वाकई में नहीं काम हो पाए, तो ठगा महसूस कर रही है कि देखो आप बस तैयार हैं जनता कलायत की। इस बार एमएलए जो मौजूदा थे भारतीय जनता पार्टी के, कैसे देखो आप? भाई देखो, ये तो बताएगी माननीय कमलेश जी, विधायक कमलेश जी, भाई उससे क्यों लोग नाराज हैं, क्यों लोग की बात कर ले, राजौंद की सड़कों की बात कर ले, गलियों की बात, टूटे फूटे पड़े पुराला जमीन, लोगों का कैसा इलाका या फिर भारत में ऐसी से हालात देखिए का शिकार है बिल्कुल राजौंद तो बिल्कुल जमीन, और भी इलाके बहुत सारे ऐसे हैं। विकास कार्य पूरे हल्के में, विकास कार्यों में कोई कमी नहीं है। सभी सड़कें बढ़िया नई बन चुकी हैं, कुछ पे काम चल रहा है। अभी आने वाले 2 महीने के अंदर सभी सड़कों के टेंडर तो पहले ही लग लिए हैं, सभी सड़कें बन जाएंगी। सारे के सारे डेवलपमेंट के कार्य जो भी चल रहे प्रोसेस में, पाइपलाइन में, 2 महीने में सभी काम हो जाएंगे। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। जी, अगर कलायत विधानसभा की जनता आपको एमएलए क्यों बनाए, खास वजह क्या है और एक्शन प्लान क्या रहेंगे जनता के लिए, आपको एमएलए बना देती है आपको? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे को एमएलए क्यों बनाए। एक तो हमारी जो सोच है लोगों की सेवा करने की, मैं राजनीति में आया हूँ सेवा करने के लिए। क्योंकि जब आप है ना, मैं अभी निजी तौर पे अभी भी खुद लोगों की खूब सेवा करता हूँ। जी, मेरे पिताजी बहुत बड़े लेवल पे सेवा करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे। हर महीने मेरे पिताजी 60 से 70 हज़ार रुपये गौओं के लिए और आवारा पशुओं के लिए, उनके लिए स्पेशल निकालते हैं। 60-70 हज़ार रुपये महीना मेरे पिताजी हर महीने खर्चते हैं। और ये बात सभी लोग जानते हैं, जो मेरे पिताजी को जानते हैं, हमें जानते हैं, वो सबको पता है इस बात के बारे में। मैं खुद अपने लेवल पे हर महीने में 40 से 50 हज़ार रुपया समाज सेवा में, गरीब लड़कियों की शादी में, कहीं वाटर कूलर देना है तो, या कहीं कोई और सामाजिक कार्य है तो हम भी अपने लेवल पे, मैं अपने अलग से करता हूँ। मेरे दादाजी भी बहुत बड़े समाज सेवी थे, वो भी बड़े लोगों की मदद करते थे, काम आते थे। अभी तो सारे जितने भी नेता है तूफानी दौरे, जनसभा कार्यक्रम लगातार करेंगे, चुनाव को तो बड़ी बड़ी दावे करेंगे, घोषणा करेंगे, लेकिन चुनाव जितने के बाद गायब हो जाता है, दिखते नहीं कोई सभी। कैसे देखो कदे कितनी अभी दावे फैल निकल जाए आपकी सच्चाई में, जो बातें खत्म निकलना, कदे बाद में थोते ले लिखना दावे सारे। भाई हमारा तो इतिहास है, मेरे दादाजी समाज सेवा करते थे, पिताजी करते हैं और मैं करता हूँ। और मेरा मकसद सिर्फ समाज सेवा करना है, क्योंकि राजनीति में आने के बाद यदि एक पावर मिल जाती है आदमी को, बिल्कुल, तो बड़े लेवल पे समाज सेवा कर सकता है। आप निजी तौर पे कितनी समाज सेवा कर लोगे, एक लिमिट होता है, एक दायरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर आप राजनीतिक पावर जब आपको मिल जाए तो आप एक बड़े लेवल पे समाज सेवा कर सकते हो। तो इसीलिए मैं सिर्फ लोगों की भलाई के लिए नहीं, मेरे पे भगवान का दिया सब कुछ है, बहुत परमात्मा ने दे रखा है, अपनी तो 10 पीढ़ी मुख देनी भाई। मगर लोगों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, अपने लोगों को ऊपर उठाने के लिए, अपने हल्के के विकास के लिए, अपने गांवों के विकास के लिए, हमारा कलैत हल्का अभी तक सबसे पिछड़ा हुआ है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं समाज से राजनीति में आया हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं। जी, हाथी वाले और चश्मा वाले इकट्ठे हो चुके हैं, क्या लगा दोनों के कमाल करेंगे हरियाणा के अंदर ही भी, कितना असर पड़ा चुनाव पे? भाई इनलो मजबूत पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हाथी का साथ मिल गया उन्हें तो और मजबूत हो जाएगी, हाथी का चश्मा लग गया, चल पाओगे नहीं चल पाओगे, दोनों मिलकर खट्टे के लग गया, मजबूत है भाई। देखो इसमें कोई शक नहीं है, और दोनों मजबूत पार्टियां हैं और हमारी तो शुभकामनाएं उनको भी, वो भी अपनी लड़ाई लड़े, मेहनत करें, विजयी हो। उसको भी शुभकामनाएं, वो भी अपनी मेहनत करे, काम करे।
जी। सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सबको शुभकामनाएं हैं। जी। जो उसका जनता चाहेगी बना देगी। इस बार चुनाव में मैदान के अंदर है, क्या देखें इस बार चाबी बड़े हुआ मैदान के अंदर कैसा माहौल रहेगा? भाई चाबी चुब्बी तो वह गुमोल ही। चाबी चुब्बी का देखो मुझे अब क्या लगता नहीं, देखो चाबी का तो मुझे ये लगता नहीं कि कुछ रहेगा। हाँ बाकी इनालो मजबूत पार्टी है, इनालो का गठबंधन जो किया है बसपा के साथ वो भी मजबूत है और उनको उसका ज़्यादा बेनिफिट किसको है, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस का बेनिफिट है, ये बताइए मेरे को। ज़्यादा नुकसान किसका करेगी ये पार्टी? नहीं कोई किसी का नुकसान नहीं करता, सब अपनी किस्मत का लेवा है। क्योंकि पीछे भी अगर बात करें लोकसभा चुनाव में जिंदल साहब हैं, आपने पता ही है, अभय सिंह चौटाला जी वोट काटू के नाम से लगातार मशहूर हो गए थे। भाई एक कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी वोट काटने के लिए आए हैं। कैसे देखो कांग्रेस नेता कह रहे थे गठबंधन इंडिया से जितने भी थे सारे भाई एक बात बताओ, 20 बार नुकसान कराएंगे कहने कहीं अंदर खाते। वो भी अपनी कांग्रेस का ज़्यादा। सबकी अपनी पार्टी है और उनकी पुरानी पार्टी है लो, वो अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी के वोट नहीं काटता। वो बहम है किसी को यदि कोई किसी के वोट काटता है, जिसके जितने समर्थक हैं उसको उतने वोट मिलने हैं। बिल्कुल ये था। तो ये क्या गारंटी है? इन नल्लों का वोट बीजेपी पे तो बिल्कुल भी नहीं आता, कभी भी नहीं आया। इन नल्लों का वोट कांग्रेस पे चले जाएगा, कांग्रेस पे जा सकता है, आम आदमी पार्टी पे जा सकता है, पर इन नल्लों का वोट बीजेपी को तो मिलता ही नहीं। तो इन नल्लों का वोट असल में इन नल्लों पे रहता है। इन नल्लों का वोट यदि हम इन नल्लों का कोई कैंडिडेट तोड़ भी लेते हैं, कोई नेता तोड़ भी लिया, वो नेता तोड़ लिया हमने, मगर इन नल्लों का वोट इन नल्लों के साथ ही रहता है। वो यदि कोई आ जाओ बीजेपी में, इन नल्लों का वोट बैंक नहीं खिसकता। अच्छा। उसका वोटर बहुत पक्का मजबूत वोटर है, तो इसलिए किसी को नुकसान नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं और उनका वोट बैंक अच्छा मजबूत है। कांग्रेस पार्टी से अगर बात करें कलैत विधानसभा में, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एक से एक नेता डूल बरसिकरी जी हैं, लाखा मांडे जी हैं, देवीराम किसान जी हैं, तो कैसे देखो माहौल? सुनील कुंडू जी हैं, एक से एक मैदान श्वेता डूल जी हैं, क्या इतना माहौल देखा, कितना मजबूत देखो इनको आप? मैंने तो तेरे को पहले कहा भाई, एक बार हमारे पास टिकट आने दे, कोई टोए नहीं बंदा, इनका इतने कूद रहे हैं, इतने हमारे पास टिकट नहीं आती। जिस दिन टिकट हाथ में आई, ये जो कांग्रेस वाले हैं इन्होंने सब आपस की फूट में का शिकार होंगे, सब ने एक दूसरे के गिला जूता बजाना है, एक दूसरे की टांग खींचनी है। और हमारे टिकट आते ही तो भी कह तो रहा हूँ 40,000 वोट बैंक तुम्हारा अपना है, बीजेपी का जो वोट बैंक अलग से है, जो अब नवीन जिंदल जी ने 50,000 वोट लिए हैं यहाँ से, बीजेपी के 50,000 वोट मिले, 40,000 वोट बैंक हमारा है। अब मैं गारंटी से कहूँ, लिख के दूँ, हमारा कम से कम जब 90 से 1 लाख के बीच में हमारे वोट बैंक रहेगा, हम इतने वोट ले जाएंगे और इनकी फूट भी मारेगी इनको। जी। राज्य मंत्री कमलेश डांडा जी हैं, इस बार टिकट कटा क्या कन्फर्म है? आपके हिसाब से ज़्यादातर आप सब समीकरण बता रहे हो, जिस हिसाब से कैसे देखो आप? देखो क्या है, बदलाव होते रहने चाहिए, बदलाव अच्छी चीज़ है। अच्छा। बदलाव जब भी बदलाव हुए हैं तो किसी के घर में लगा ले, किसी के जीवन में लगा ले। जब किसी आदमी की शादी हुआ है तो उसकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आता है और बड़े अच्छे दिन आए हैं, शादी के बाद बड़े सुनहरे सपने देखे जाए हैं, घर बस है। तो बदलाव तो अच्छी चीज़ है, बदलाव होना चाहिए और वो पार्टी का काम है, वो तो पार्टी देखेगी उसको कहाँ बदलाव करना है, कहाँ जहाँ जरूरत समझेगी वो करेगी। हमारी पार्टी जीत में विश्वास रखती है और जीतने के लिए जहाँ बदलाव जरूरी होगा करेगी। जी। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं अपना अपना जीत का दावा कर रहे हैं। अभी हमारी सरकार होगी हरियाणा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी जितने भी नेता सफाई करेंगे, क्या लगा अपना? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, सुरजेवाला जी हैं, शैलजा भी है, कितनी सच्चाई इनकी बातों में? कुछ नहीं है, कांग्रेस वाले ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ना इन्होंने जनता के काम से मतलब है। इन्होंने तो भाई भतीजावाद किया। इनके समय में जितने भी बच्चे लगे पर्ची से लगे, पर्ची चला करती विधायक की भी, लोग विधायक को पर्ची दे करते, विधायक सीएम को पर्ची दे था। इनके तो पर्ची पे बच्चे लगे करते, पर्ची पे काम होते, इन्हें जनता तो कोई मतलब नहीं, आम जनता पीछा कर दी। और इनके कार्यकर्ताओं के बच्चे जोन से, मैं तो यही कहूँगा, जोन से पढ़ाई में कमज़ोर थे वो तो अधिकारी लगे बैठे हैं, ऑफिसर लगे बैठे हैं। और जो बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, होशियार था, जो एक्चुअल में हकदार था उसका, उस कुर्सी का, उस पोस्ट का, उस नौकरी का, वो बेचारे दिहाड़ी करते फिर, उनका शोषण हुआ। ये हमारी सरकार है जिसने उन बच्चों के साथ न्याय किया है जिनका पहले शोषण हुआ था, ताकि भविष्य में इस देश को
ईमानदार और अच्छे कर्मचारी मिले ताकि वो देश को आगे लेकर जाएं। जी। क्योंकि यदि पहले पैसे दे के लगेंगे या कार्यकर्ता को लगाओगे या पैसे दे के लगाओगे जी। तो वो तो भ्रष्टाचार करेंगे। हमारी सरकार में जो भी भर्ती हुए ईमानदारी से भर्ती हुई सारी की सारी, 1 रुपया किसी ने दिया नहीं आज तक। मैं ऑन रिकॉर्ड बात करूँ, कोई हो तो साबित करके दिखाओ। और वो लोग देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अभी वो लोग सभी का योगदान है जो इस सरकार में भर्ती हुए हैं। जी, जनता के बीच में हम जा रहे हो, कैसा स्नेह प्यार मिल रहा है, क्या चाहती है जनता, कैसा माहौल देखो आपका चुनाव में? भाई जनता खुश है। जनता तो ये हम जहाँ भी जाएं, राविश जी आप टिकट ले आओ, हम आपकी इंतजार कर रहे हैं। बाट देखा मारे 10 गांव तो मारे जमानू मी की डाल बाट देखा मैं जमानू मारा छोरा टिकट ले आवा, मारा छोरा टिकट ले आवा। और बाकी जिस भी गांव में जाओ उनके भाई साहब टिकट ले आओ, आप तो जीतते बैठे हो, आपके इतने वोट हैं, आपके घर के 40,000 वोट हो गए, आप तो जीतते बैठे हो, भाई साहब टिकट ले आओ। बस टिकट की देर है, आप जीत रहे हो। तो हमारा बहुत बढ़िया मूल है और बहुत लोग प्यार कर रहे हैं, बहुत लोग सर पे बिठा कर रखें। जी, जनता को बड़ा मान सम्मान। मैसेज दे दो लास्ट में, अगर कोई संपर्क करना चाहता है किस तरह से मिल सका, आप संपर्क कर सका, मोबाइल नंबर बता दो और किस तरह को ऑफिस बता दो आपका ऐड। दोस्तों, आप किसी भी साथी ने यदि कोई काम हो तो आप जब मर्जी बेझिझक मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। और मेरा तो एक ही मैसेज है आप लोगों के नाम कि ये देखें राष्ट्र निर्माण में कौन पार्टी है, कौन पार्टी राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है और कौन पार्टी अपने घर का निर्माण करना चाहती है। किन का मकसद अपना घर भरना है और किन का मकसद देश का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है। हमारी सरकार के अच्छे कामों को देखो और कांग्रेस सरकार के कामों को देखो। कांग्रेस सरकार वालों ने, कांग्रेस सरकार के नेताओं ने अपने घर बढ़ने के सिवाय कुछ नहीं किया, सिर्फ उनके नालायक बच्चे ही लगे इन जॉबों में। हमारी सरकार के अंदर 36 बिरादरी के, हर बिरादरी के बच्चे लगे, 1 रुपये दे बगैर कोई खर्ची पर्ची बिल्कुल भी नहीं थी। और उन बच्चों ने को पता है कि उनकी तपस्या को यदि सार्थक किया है तो वो बीजेपी पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सेठ जी ने किया है जी। और इन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे वोट डालना। और आप सबको जब भी मुझसे मिलना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 99115546 नंबर पे। आपका कोई भी काम हो, मैं आपके साथ दिन रात खड़ा हूँ। जी, धन्यवाद। तो ये दिग्गज नेता सुरेश राविश जी चुनाव को लेकर कलायत विधानसभा में बातचीत करी थी। इस बार कलायत विधानसभा में कौन जीतेगा, किसका खेल बिगड़ेगा और क्या कुछ समीकरण रहे हैं कलायत विधानसभा में। तो कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।